नमस्कार दर्शकों। आज परिवार में ही घटित एक सच्ची घटना पर कथा सुनाऊंगी। शीर्षक का नाम तो मैंने दिया है। शीर्षक है कि सासू माता के जिह्वा पर से उतारी तराजू शुभगा बहू ने। कथा यूँ है कि सासू माता हर चीज़ परफेक्ट ही खोजती थी। स्वाद में सबसे ज़्यादा परफेक्ट खोजती थी अपनी बहू शुभगा से। बहू बड़ी तपस्विनी थी, बहुत ही कार्य करने में दक्ष थी, खाना भी अच्छा बनाती थी और घर का रख रखाव भी बहुत अच्छे से करती। लेकिन जो सासू माता थी उन्हें संतुष्टि नहीं रहती थी, कुछ न कुछ पै जरूर निकाल देती। इधर का सामान उधर क्यों रखा, ये ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे कर दो तो सुंदर दिखेगा। और तो और बेचारी इतना मतलब तनाव में जीने लगी थी बहू कि अचानक ही उसकी जो शुभ आदतें थीं, बड़ों का सम्मान करके उनकी आदतें सुनना, उनकी कहना को सुनकर कार्य करना, इस आदत से अपने सासू के बुराई को ख़त्म कर दिया। रोज सुबह जब चाय बना के लाती तो क्या बनाया चाय में चीनी कम है, बड़ी परेशान। एक दिन इसने चीनी का डब्बा लाई, पूछी माँ इस कप में कितनी चीनी पड़नी थी, तो बताती इतनी। उनको लगा ये सीखने आई है तो बड़े चाव से सिखाने लगी सासू माता। और वो क्या कि उसी दिन से जैसे ही चाय बनाती, कितना चीनी डालना, कितना चाय पत्ती डालना, अपनी सास से पूछ पूछ के डब्बा लाती, चम्मच से दिखा दिखा कि इतना डालना उतना डालना, पूछ पूछ के ऐसे ही खाना भी बनाने लगी, कितना नमक डालना, कितना तेल डालना। सासू माता तो खुश होती कि भाई सीख रही है मेरे से, लेकिन वो परेशान भी हो गई हर चीज़ पूछ पूछ के करने से। अब बहू को चिंता नहीं थी कि अच्छा बना या नहीं, क्योंकि अब तो सासू से पूछ के बना रही थी। अब चिंता सासू को होती कि अब मेरे से पूछ पूछ के बना रही है, घर के अन्य सदस्य को अगर नहीं पसंद आया तो मेरी किरकिरी होगी। और होता भी ऐसे ही था कि अब वो कुछ भी बनाती तो बच्चे कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देते, क्योंकि बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसके हाथ का जो लोगों ने खाना खाया था उनके जिह्वा पर तो स्वाद था। और ये पूछ पूछ के तराजू के तौल पर नमक पड़ रहा था, चीनी चाय पत्ती पड़ रही थी, मसाले पड़ रहे थे, तेल, तो इसमें स्वाद आ नहीं रहा था। क्योंकि सासू माता को पै निकालने की आदत थी, पै के कारण वे ये सब कर रही थी, आदत बस, न कि परफेक्ट उनको सिखाना था। अब वो झुंझलाने लगी जब वो बार बार पूछती, तो अब करें तो क्या करें। ये भी होशियारी दिखाई सासू माता भी, कहने लगे कि बहू तुम अब एकदम सीख गई हो, बहुत अच्छा बनाती हो, अब मेरे से पूछा मत करो। बहू भी बहुत खुश कि सिर दर्द अब हटा, बार बार पूछना। और जब वो बनाने लगी अपने मन से तो सासू माता जो बार बार पै निकालती थी, नमक कम, मिर्ची, तेल, जो भी चीज़ें आती उसको जो बोलती ये खराब वो खराब, अब बोलना बंद कर दी। कहने लगी कि मेरे से पूछ पूछ के जो तुम सीखी हो ना, बिल्कुल परफेक्ट हो गई हो। अब वो भूल के किसी भी चीज़ में पै नहीं निकालती, स्वाद ले ले के खाती और कहते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसके कारण बहू को भी तनाव से निकल गई, तनाव में नहीं जीने लगी, सुख से जीने लगी और प्रशंसा भी होने लगी। और इनको भी लगा कि बहू मेरा बहुत सम्मान करती है, मेरे से सीख सीख के सीखी है, वो भी खुश रहने लगी। इस तरह बहू ने अपने ही शुभ आदत से, यानी बड़ों का कहना पूछ पूछ के करने की आदत से, अपनी सास के जो जिह्वा पे तराजू था तौलने वाला, उन्हीं के ही आदत से उतार दिया। अब वो किसी भी चीज़ में तराजू लेके तौलती नहीं कि इतना नमक पड़ा है, इतना मिर्च पड़ा है, ये स्वाद है। अब नहीं बोलती, किसी भी कार्य में भी नहीं बोलती। उनको अब डर लगने लगा कि कोई कार्य में भी टोक दूंगी तो कार्य भी पूछने लगी, इधर से करो उधर से, मेरा चैन चला जाएगा। वो पूछ पूछ के बहू की करने की आदत से सासू की जो टोकने की आदत थी
जो सिखाने की आदत थी वो सारी आदत छूट गई और सुभगा बहू ने अपनी असहज असहज व्यक्ति कहेंगे जो हर चीज़ में पैर निकालता हो, असंतुष्ट व्यक्ति, तो अपनी असंतुष्ट सास को संतुष्ट कर दिया और उनकी ऐसी आदत पड़ गई कि सामान्य रूप में भी अपनी इस कमी को वो दूर कर दी। उनको यही लगता कि कहीं अगर मैं बोलूं और कोई इसके जैसा सीखने आ जाए तो मेरा तो सुख चैन लूटे ही जाएगा, इसलिए वो अब उनकी तारीफ ही करके कहने की आदत पड़ गई। कोई भी कुछ करे, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, ऐसा लगता अब सास जो थी वो जान छुड़ा रही थी। और इस तरह वो शांत भी रहने लगी और ईश्वर के भजन में भी थोड़ा मन लगने लगा और खुश भी रहती कि मेरी बहू तो बड़ी आज्ञाकारी है। और ये पारिवारिक घटना है, मेरे घर की नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनी समझी हुई घटना है, देखी हुई। और जब हम लोग बातें करते हैं तो बहुत हंसते भी हैं इस बात को लेकर के, लेकिन चूंकि अंत बहुत सुखद था तो हम लोग इससे सीख भी लेते हैं, हर कोई भी उनसे सीख लेता है। जो सुभगा बहू थी अनजाने में ही सहज सरल स्वभाव से अपनी असंतुष्ट बहू सास को संतुष्ट कर दी। अगर आपको पसंद आए यह कथा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिए।